क्वेश्चन नंबर 8 है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो सबसे पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा। दूरी फिक्स है, ठीक है, ये दूरी है 360 किलोमीटर, ये दूरी है तो दूरी लिख दी है। और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी आपके पास क्या है 360 इस पहला सिचुएशन में, और चाल है आपके पास एक्स के चाल से चल रहा है, तो यहाँ से ये आ गया। इस देखिए दूरी इसमें भी सेम है, वही दूरी है, ठीक है। तो इसमें फिर करिएगा तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी क्या है, तो दूरी वही है 360 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, और चाल इसमें हो जाएगा, बोला है ना एक्स किलो, क्या बोला, यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो चाल अभी हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया है। अब देखिए समय में रिलेशन दे रखा है, देखिए क्या रिलेशन है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में, उसी मतलब पूर्व, जैसे पहले यात्रा किया है, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय, वही बराबर पूर्व यात्रा में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ से ये समय में रिलेशन दिल था, ठीक है। तो इसमें इस तरह का रिलेशन है, यहाँ से यात्रा में लगा समय ये हो जाएगा और पूर्व यात्रा में लगा समय ये हो जाएगा, उसमें -1 कम है, ठीक है। हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं तो देखिए इसको भी बराबर के इधर है तो इधर ले लेंगे, तो जाएगा 360 बट्टा x प्लस 5, और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 360 बट्टा x बराबर -1। तो यहाँ से 360 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1 बट्टा x प्लस 5, और माइनस का हो जाएगा 1 बट्टा x, और इधर माइनस में 1। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स, तो यानी ये से ये कट जाएगा तो x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। भेज दीजिएगा क्योंकि माइनस कन्वर्ट होगा, और यहाँ से हो जाएगा बराबर में -1। अब देखिए क्या आ जाएगा x 360, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस कन्वर्ट कराइएगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस से है माइनस प्लस माइनस में 5 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस का 5x, ठीक है, बराबर -1। यहाँ से 360 और ये से ये कट जाएगा तो अपने पास मिलेगा माइनस का 5 बट्टा x² माइनस का 5x बराबर -1। अब क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए ना, तो आ जाएगा हो जाएगा 0, और हो जाएगा 6 5 30 5 15 16 18, माने 1800 माइनस का आ जाएगा, और बट्टा में है x² माइनस का 5x, ठीक है, बराबर में माइनस का। अब कैंची गुना जब करेंगे तो क्या आएगा, कैंची गुना करिए तो देखिए यहाँ से मिलेगा इसमें पहले इससे अप्लाई करो x² प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 45x, और माइनस का हो जाएगा 40x, ठीक है। तो इसको घटाइएगा तो ये भी मिल जाएगा, यानी जोड़ने घटाने पर, और इसको गुना करिएगा तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1800 बराबर हो जाएगा 1। तो इसमें फिर कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 45, और यहाँ से माइनस साइन है तो माइनस साइन उतारिए, और बाद जे कॉमन है से लीजिए, यानी 40 कॉमन है तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 45 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, तो बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से ये और ये बराबर है तो हो जाएगा x प्लस 45 एक हो जाएगा, एक और हो जाएगा x माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिएगा तो x प्लस 45 बराबर हो जाएगा 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 40 बराबर हो जाएगा 0। तो यानी ई बराबर की इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 45, और यहाँ से ये जो बराबर की इधर आएगा ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 40। अब बताइए ये आंसर तो होगा नहीं, ये आंसर होगा, क्योंकि चाल रेलगाड़ी है, इसका चाल ऋणात्मक थोड़े होगा, या तो चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो प्लस में ना होगा। तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात को हम लिख देते हैं, तो लिख दे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं।
बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो हम लोग 3.6 में किए थे, जो एक साथ एक पुरुष यानी 2 पुरुष और कुछ महिला काम करते थे तो एक दिन में चलाते थे, वही सेम उसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम मान लिए हैं कि माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय x घंटा, नहीं जानते हैं तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हम देखिए क्या बोला है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकता है। दोनों नल को अगर एक साथ खोल दीजिएगा ना तो 9 सही 3/8 घंटा में भर देगा। ठीक है, और भर सकते हैं। लेकिन बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, बड़े व्यास वाला नल जो है, बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम लेता है। मतलब बड़ा व्यास वाला नल किस पर डिपेंड है, छोटा व्यास वाला पर। तो छोटा व्यास के हिसाब से मानना पड़ेगा। तो लिखे कि माना कम व्यास वाले, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, बड़े व्यास वाला नल जो है वो हौज को भरने में कम व्यास वाला से 10 घंटा कम लेता है। तो कम व्यास वाला को माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय x घंटा और बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय x - 10 घंटा। क्योंकि बोला है ना कि कम व्यास वाला नल से 10 घंटा कम लेता है, कौन, बड़ा व्यास वाला। तो कम व्यास वाला को मान लिए तो बड़ा व्यास वाला आ गया। तो देखिए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक जो अगर अलग अलग खोलेंगे नल को तो एक अकेला बड़ा व्यास वाला नल वह हौज को भरने में कितना समय लेगा, और छोटा व्यास वाला अकेला खोलेंगे नल को, छोटा व्यास वाला नल को, तो वो भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, अलग अलग समय ज्ञात करना है तो प्रत्येक नल को अलग भरने में कितना समय लगेगा, अलग अलग समय बताना हो। तो देखिए सबसे अगर घंटा में चल रहा हो ना तो क्या बोलेंगे, 1 घंटा को 1 घंटा के हिसाब से निकालेंगे दोनों को। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, इसको भरने में 10 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में इसका 10वां भाग ही भरेगा, फिर 2 घंटा में इसका 10वां भाग भरेगा, इसका फिर 3रा भाग भरेगा। इस तरह से होता है। तो हम 1 घंटा में चलाएंगे तो 1/2 में हो जाएगा, और फिर बड़े वाले को करेंगे तो 1/2 में। तो वही लिखे हैं कि छोटे नल द्वारा हौज को 1 घंटा में भरने में लगा समय तो 1/2 हो जाएगा। मतलब एक दिन का, जब भी 1 दिन में या 1 घंटा में निकलना हो तो 1/2 में कर दीजिएगा। ठीक है, तो और इसका आप लिखे हैं कि एक बड़े नल द्वारा हौज को 1 घंटे में भरने में लगा समय तो 1/x - 10। ठीक है, दोनों ये 1 घंटा का हुआ दोनों का। ठीक है, लेकिन दोनों नल द्वारा एक साथ भरने में लगा समय, दोनों नल को अगर एक साथ खोलेंगे तो हौज को भरने में लगता है समय 9 सही 3/8 घंटा। ठीक है, इसको पूर्णांक करेंगे तो 75/8 आ जाएगा। तो दोनों नल द्वारा 1 घंटा में भरने में लगा समय कितना होगा, तो 1 के बट्टा में ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस पलटी मार करके हो जाएगा 8/75। देखिए जो समझना था ना वो यहीं तक समझना था। ठीक है, बाकी बात अब कैलकुलेशन है, नॉर्मल समीकरण से बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक आ गया है 1/x प्लस, और एक आ गया है 1/x - 10, और बराबर में इन दोनों को जोड़ जाड़ के कितना समय लगता है, 8/75। तो हो जाएगा 8/75। तो यहाँ से हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसको हल कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा x, और हो जाएगा x - 10। तो ये यहाँ से ऊपर में आ जाएगा x - 10, और यहाँ पर आ जाएगा x, बराबर हो जाएगा 8/75। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा x - 10 प्लस x, और यहाँ से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 10x, और बराबर हो जाएगा 8/75, बराबर में हो जाएगा बराबर 8/75। ठीक है, इसको कैंची गुना कर लेते हैं तो मिलेगा, इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 10 बट्टा, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x बट्टा 8/75। इसको कैंची गुना कर लीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 75, यहाँ से हो जाएगा तो 2 इसमें गुना करा दीजिएगा तो मिल जाएगा, और इसको इसमें गुना करा दीजिएगा। तो यहाँ से इसको पहले इसमें गुना करा लेते हैं तो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 10 8 80x बराबर
इसमें गुना करा लिए तो आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x बराबर हो जाएगा 75 दूनी होता है 150, 75 दूनी हो जाएगा 150, x माइनस का 75 दाई होता है 750। अब सबको बराबर के इस तरफ है उसी तरफ, इसको भी इसी तरफ ले लेंगे और इसको भी हम इसी तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150 और x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 750 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 0 और 8 और 5 13 और 2 हो जाएगा, यानी 230x हो जाएगा और प्लस में 775 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या है समीकरण आ गया है, ठीक है। अब इसको आपको जो विधि कंफर्टेबल लगे, जो विधि आसान पड़े वो विधि से बने, या तो गुणनखंड कर लीजिए, पूर्णवर्ग विधि से बना लीजिए, या द्विघाती सूत्र बैठा लीजिए, जो से बनाना हो बना लीजिए, ठीक है। जो मेन काम था वो ये था, ठीक है। ये इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं द्विघात सूत्र से यानी श्री धाराचार्य सूत्र से इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें a का मान हो जाएगा 8 और b का मान हो जाएगा माइनस का 230 प्लस और इसका c का मान हो जाएगा 750, ठीक है। इसमें मान आपको भर देना है, कैलकुलेशन कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा माइनस का बी है ना, तब माइनस है तो माइनस बी वाला और इसका मान खुद से माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 200, माइनस में 230 है, ठीक है। तो माइनस बी का मान है माइनस में 230 और इसका माइनस एडिटिज रहेगा, प्लस माइनस रूट अंडर रूट में ए बी का मान है माइनस का 230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 8, ठीक है, इंटू और सी का मान है 750 अपॉन 2 और ए का मान है 8, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करिए कितना रहा है। तो यहाँ से होगा x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 230 प्लस माइनस, इसको हम पूरे करके लिख देते हैं क्या आएगा बराबर। यहाँ से x बराबर देखिए ये 230 है तो 230 प्लस माइनस देखिए इसका वर्गमूल जब आप करेंगे ना तो आएगा 170, ठीक है, अपॉन 16। यहाँ पूरे का कैलकुलेशन करके लिख दिए, ठीक है, आप अपन कर लीजिएगा। अब यहाँ से मिलेगा x बराबर देखिए इसको एक बार प्लस के साथ लेना होगा, इसको एक बार माइनस के साथ लेना होगा तो हो जाएगा 230 प्लस 176 अपॉन हो जाएगा 16 और एक बार हो जाएगा फिर x बराबर हो जाएगा 230 प्लस में ले लिए माइनस में, ठीक है, तो 170 अपॉन हो जाएगा 16। तो यहाँ से ये आ रहा है x बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 7 3 10 2 1 3 1 4 406 बट्टा 16, तो ये कट जाएगा 25 मरते, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा कि x बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 0 और ये हो जाएगा 13 7 6 13 और ये हो जाएगा यानी 60 बट्टा आ जाएगा 16, इसको भाग करिएगा तो आएगा 3.75 x बराबर, ठीक है। तो देखिए आंसर की पॉसिबल होगा बल्कि ये नहीं होगा क्योंकि पौने 4 घंटा लग रहा है। बताइए दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 9 सही 3/8 घंटा लग रहा है, इसको अकेला छोटा वाला को लग रहा है ये इतना घंटा, इसलिए गलत बात है, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा, ये आंसर पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि देखिए कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय 25 घंटा और बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय 25 में से 10 घटा दीजिएगा तो 15 घंटा, ठीक है। तो ये बात हम नीचे लिख दिए। देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो 400 आएगा, तो जो कटिएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी इस तरह से देखिए हम लिख दिए हैं कि अतः छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में 25 घंटा लगेगा तो बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में 15 घंटा लगेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देखिए करने का मतलब है कि ये क्वेश्चन में मेन क्या है कि ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा तो नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल जो हम काम करते हैं समीकरण को हल करते हैं वो कर दिए हैं, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है।
देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि मध्य मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। ठीक है, ये इससे आपको मतलब नहीं है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दूरी फिक्स है, 132 किलोमीटर ही जाना है। ठीक है, दूरी फिक्स है आपका, ये दूरी है। ठीक है, ये दूरी है आपका। देखिए हम सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा माने हैं। देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना वो सवारी गाड़ी पर डिपेंडेंट है। देखिए पढ़िए फिर से लाइन यहाँ, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो सवारी गाड़ी के मालूम रहेगा तब ना 11 किलोमीटर घंटा अधिक कर देंगे। तो इसलिए हम सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर घंटा मान लिए हैं। जना ही क्या 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक किए मैंने जोड़ दिए तो सवारी गाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चला गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दूरी तो आप जानेंगे कि फिक्स 132 किलोमीटर। ये जब क्वेश्चन आ जाए ना समय दूरी वाला तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये फार्मूला फिक्स होता है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हम आप काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसे देखिएगा तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल माने समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ से हो जाएगा दूरी तो फिक्स है 132 किलोमीटर जाना ही जाना है और चाल है अपने को कौन से एक्सप्रेस का ना, एक्सप्रेस का ना। तो एक्सप्रेस का चाल है x + 11, x + 11 बराबर है तो बराबर सवारी गाड़ी की औसत चाल में फिर तो वही फार्मूला, फिर समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी फिक्स है 132 दूरी है अपॉन चाल। देखिए किसका, सवारी गाड़ी का। सर सवारी गाड़ी का चाल x है तो x लिख दीजिएगा माइनस का, क्योंकि 1 घंटा कम दिया है ना, 1 घंटा कम कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हल कर ली। ठीक है, हम इसको इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 132 बट्टा x + 11 132 बट्टा x + 11 बराबर को धो नहीं है तो माइनस का हो जाएगा। तो 132 बट्टा x बराबर में माइनस का 1 एडिटीज। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 132। तो 132 अगर हम कॉमन लेते हैं तो अपने पास मिलेगा हो जाएगा 1 बट्टा x + 11 और माइनस 1 बट्टा x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब हम इसको हल कर देते हैं इस तरफ। ठीक है, अब देखिए इसको भी इनका घटाव कर लीजिए एलसीएम लेकर के। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 132 और इसका एलसीएम जब लेंगे तो आएगा x + 11 और हो जाएगा इंटू में x। तो यहाँ से मिल जाएगा x - x + 11 और बराबर में हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ से देखिए आगे होगा x माइनस कन्वर्ट करा लीजिएगा तो माइनस में 11 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो x² + 11x बराबर माइनस का 1। ये से ये कट जाएगा तो अपने पास मिलेगा, देखिए इसमें गुना करा लीजिए ठीक रहेगा। ठीक है, और कई चीज गुना भी कर लेंगे साथ में। तो 132 में माइनस के 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1452। ठीक है, अपॉन x² + 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटा 1। अब कैंची गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा ही माइनस का 1 है तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए कैंची गुना जब आप करेंगे ना इसको पहले करा देते हैं तो x² - 11x बराबर, फिर इसको करिएगा x से तो बात वही रहेगा माइनस का 1452 आ जाएगा। और इसको इधर तक देखिए आपको पहले इसमें गुना करा लीजिए चाहे पहले इससे में करा लीजिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो x² - 11x बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1452 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। जो विधि से आपको आसान पड़े बना लीजिए। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो माइनस 11 का फैक्टर सोचेंगे, जोड़ने और घटाने पर माइनस 11 पूछ जाए, उसी को गुना करने पर प्लस का पूछ जाए, प्लस का पूछ जाना चाहिए 54 कितने है 1452। ठीक है ना, जो कराए हैं तो माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस के 1 से गुना ना कराना था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए माइनस है ना तो ये प्लस का भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये देखिए इसमें माइनस तो ये ठीक है। अब हम माइनस कन्वर्ट करा लेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपके प्लस का और ये हो जाएगा बराबर कितने आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितने आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर कर लिए हैं, यहाँ पर माइनस प्लस में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। अब देखिए ये है आपका द्विघात समीकरण। इसमें आप हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर 11 को जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए, तो आप हम करते हैं 44x माइनस 33x कर लेंगे और माइनस में 14 52 कर लेंगे बराबर 0। ठीक है, 11 को हम 44 और माइनस का, तो इसको हम गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, तो इसको हम तोड़ दिए हैं। जोड़ने घटाने पर यानी 11 मिलना चाहिए था, 14 44 में से 33 घटेगा तो 11 भी आ जाएगा, इसको गुना करिएगा तो माइनस में 14 52 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लिए हैं इसको, और इसको ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन करिए लीजिएगा, आता है एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा 44, और यहाँ से कॉमन देखिए माइनस साइन है तो माइनस आप पहले लिख लीजिए, तब सोचिए क्या कॉमन आने वाला है। कॉमन आने वाला है आपका 33, तो होगा एक्स माइनस माइनस होगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस होगा प्लस, एक्स और माइनस माइनस होगा प्लस, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 44। ठीक है, बराबर 0। तो इसको एक बार, ये दोनों बराबर है तो एक बार लिख लीजिए, तो हो जाएगा एक्स प्लस 44 और एक बार हो जाएगा एक्स माइनस 33, तो एक्स माइनस 33 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको एक बार 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिएगा, तो एक्स प्लस 44 बराबर 0 और एक्स माइनस 33 बराबर 0। जैसे एक्स के बराबर करिएगा तो उधर जाएगा तो माइनस का 44 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 33 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, देखिए चाल कभी नियतात्मक नहीं हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा 33 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो यानी सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगा 33 किलोमीटर पर घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, इसमें 33 जोड़ दीजिएगा तो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम लिख देते हैं, लिख दिए हैं, अतः सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर पर घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर पर घंटा। यह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। देखिए दो वर्ग हम बना लिए हैं। ठीक है, इसका भुजा एक्स मान लिए, इसका भुजा वाई मान लिए हैं। ठीक है, एक ही जो होता है ना एक्स, एक ही मतलब एक्स से अगर मानते हैं एक ही चर में तो बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम वो एक्स मान लिए वो भुजा को वाई मान लिए। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़ा क्या क्षेत्रफल होता है, भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर। परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा है इसका 4। ठीक है, इसका परिमाप हो जाएगा 4y, यानी 4 गुने भुजा तो 4 और भुजा का मान y है, तो 4y हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से सॉरी प्रश्न से दिया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से दोनों वर्ग अपने पास क्या है, दोनों वर्ग ये है, एक है एक्स स्क्वायर और इसका क्या है क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, इसका प्लस योग बोला है ना, प्लस किसके बराबर है, ये 468 के बराबर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर के छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका एक समीकरण यहाँ से बन गया है। और यहाँ देखिए बोला है दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, परिमाप इसका है 4x। ठीक है, पहले वाला का है 4x, अंतर बोला है तो माइनस 4y बराबर हो जाएगा यहाँ से 24 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से वो काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं और समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, और इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करते हैं, समीकरण 2 से जब करेंगे ना तो 4x के जब बराबर करेंगे तो 4x के बराबर करेंगे तो 24 प्लस का हो जाएगा 4y, क्योंकि माइनस का प्लस का हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 24 प्लस 4y अपॉन हो जाएगा 4। ठीक है, अब काट सकते हैं अलग अलग भाग दे करके। ठीक है, या फिर आप यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4 6 24 प्लस y बट्टा 4, इसे ही कट गया, यानी x के मान आ गया है 6 प्लस y। ठीक है, x के मान आया है 6 प्लस y। x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसमें मान डाल देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के जगह आप रख देंगे 6 प्लस y, तो यहाँ पर x के जगह हो जाएगा 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, यहाँ से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिएगा तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और जो है एडिटिव लिख देंगे y स्क्वायर, और यहाँ से होगा बराबर 468। यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, चिकू 36 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12y और प्लस y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 468। अब हम इधर कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा
इसको इधर कर देते हैं तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये अब लिखिए वाई वाई दो बार है तो 2y² हो जाएगा और प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा। प्लस में आपके पास क्या है 12y और प्लस में है 36, अब बराबर के इधर से उसको उधर उस तरफ कर लीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 468। बराबर के इधर वाला अंक को उधर कर लिए हैं तो माइनस में हो गया 468 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 2y² है तो 2y² माइनस का 12y और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 3 माने 432 बराबर 0। 2 से भाग लगा दीजिए, इक्वेशन छोटा हो जाएगा तो देखो y² माइनस का 6y और माइनस का हो जाएगा 216 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया है, आपको जो भी दिया आसान बुझाए उसे कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको बना देते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ तक आ गया है, ठीक है, यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर हम सोचेंगे, देखिए फैक्टर 6 को ऐसी दो संख्या में ब्रेक करिए जिसको जोड़ने घटाने पर 6 पुट जाए, उसी को गुना करने पर माइनस का 216 पुट जाए, जो संख्या है 18 और माइनस का 12, ठीक है। तो हम यहाँ इसको करेंगे तो y² प्लस इसको तोड़े हैं 18y और माइनस के 12y में और माइनस का 216 है तो 16 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ से हल कर, देखिए इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर y प्लस बचेगा 18 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस एडिटी, यहाँ से 12 कॉमन आएगा तो y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस 18 एक बार ये दो है तो एक बार हो जाएगा और y माइनस 12 बराबर 0 है। इसको एक बार 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर करिएगा तो आ जाएगा y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। इसको बराबर को उधर भेजिएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा और इसको बराबर को उधर भेजिएगा तब प्लस का 12 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी वर्ग हो, त्रिभुज हो, आयत हो, कुछ भी हो उसका भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है। धनात्मक होगा तो y का मान हो गया 12। y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर इसको समीकरण मान लेते हैं 2 तक, मान इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में डाल देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिख दे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y की जगह बैठा दीजिए तो x हो जाएगा 6 प्लस y है तो x बराबर 6 प्लस y के मान है 12 तो x हो जाएगा 18, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है कीजिए, तो आप दोनों वर्ग एओ के माने हैं x, एओ के अतः दोनों वर्गों की भुजा 18, 12 है। एओ का होगा 18, एओ का होगा 12, यही इसका फाइनल आंसर है। ये प्रश्नावली आपका इंड हो गया है। अब हम अगले क्लास में अगला प्रश्नावली